मैम सबा मैंने आपको होस्ट कर दिया है तो कर लिया। आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। 10 बज के ओके सर। 5 मिनट पे आप अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर देना बस। चलिए मैम सेशन कंटिन्यू करें। ओके सर, द क्लियर कर दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। Start with the name of Allah, who created man with the clot of congealed blood. Assalamu alaikum. It's a pleasure to welcome all of you in this session. Let me introduce myself. I am Sabah Nawab from Victory Team. I am here today to tell you about difficulties of relationships which will be creates many disorders. Dear leaders, उस काम के करने में मजा आता है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लोगों को जानना पड़ता है। लोग को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। आपकी टीम के लोग आपका कीमती असासा होते हैं। पूरी टीम नहीं, लेकिन आपको टीम के 5 लोगों के ख्वाब और आपको पता होने चाहिए। आपकी टीम के 5 लोगों की मुसीबतें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सर, मुझे क्लियर कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जी बिल्कुल। क्लियर सर? जी जी क्लियर है। हमारे पास है रिलेशनशिप बिल्डिंग। हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हमने देखना है कि रिलेशनशिप में क्या चीजें हुई है। रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। आप टाइम मत खराब कीजिए। ये 3 क्वालिटीज आपको चाहिए बिजनेस में कामयाब होने के लिए। कि ऑलवेज आइडेंटिफाई टॉप 5 पीपल्स। ठीक है, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पर मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स। हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो स्किल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्किल्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज को, हमारा टैलेंट यूज करते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा बेस होता है। रिलेशनशिप पर मोर इम्पोर्टेंट एंड अपॉर्चुनिटी। जो होता है रिलेशनशिप वो हमारा अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम किसी को अपॉर्चुनिटी दें या ना दें, लेकिन रिलेशनशिप जो होता है वो हमें अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। जैसे ही हमारा रिलेशनशिप होगा वैसे ही लोग हमारी लीड को ज्यादा प्रेफर करेंगे। रिलेशनशिप मोर इम्पोर्टेंट देन कंपनसेशन प्लान। हम किसी को बिजनेस प्लान दे सकते हैं आसानी से, लेकिन हम बिजनेस प्लान में कैसे ही लैंग्वेज यूज करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये हमारे रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कोई चीज लगती है तो वो है रिलेशनशिप। डियर लीडर्स, प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू करता है रिलेशनशिप, और बिजनेस से ज्यादा वैल्यू करता है रिलेशनशिप। आपकी स्किल जो आप में टैलेंट है, इससे ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की। अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप की। अगर आप में रिलेशनशिप बिल्ड करने का हुनर नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब लीडर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आप पूरी दुनिया में कामयाब लीडर नहीं बन सकते अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने का हुनर नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि लोगों को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। लोगों को हमेशा खुद में इंटरेस्ट होता है, आपकी कमाई में इंटरेस्ट नहीं होता। और ना ही ध्यान रखना पड़ता उन्हें कि आपकी कमाई कितनी है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कि लोग चाहते हैं कि कोई हमारे ड्रीम्स के बारे में बात करे। लोग चाहते हैं कि कोई हमारे गोल्स के बारे में बात करे। कोई लोग चाहते हैं कि कोई हमारी तकलीफों के बारे में बात करे। लोग चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में बात करे। लीडर्स का काम है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करें। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सॉरी थोड़ा ऐड का इशू है, ये मेरे सर पे एड्स बहुत आते हैं।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने 20 और 21 साल के जिंदगी में के अंदर मैंने एक बात देखी है, मैंने एक बात नोट की है, मैंने रियलाइज किया है कि जब लीडर्स की रिलेशनशिप उनके टॉप लीडर्स के साथ अच्छी होती है तो वो लोग बहुत ग्रो करते हैं। और जिन लोगों का रिलेशनशिप उनके टॉप लीडर्स के साथ अच्छा होता है वो ग्रो करते हैं, और जिन लीडर्स का रिलेशनशिप नीचे वालों के साथ ही अच्छा नहीं होता, वो काबिल भी हों तो भी ग्रो नहीं करते हैं। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप 5% भी काम करते हैं या 5% या फर्स्ट लेवल से भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको अपनी लीड का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपको डेवलप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगी, लीडर्स अपने डाउनलाइन के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। रिश्ता कैसे डेवलप होता है? रिश्ता डेवलप होता है सवाल पूछकर। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, कैसे बनाया जाता है रिलेशनशिप? आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछें? अब हमारे पास ये भी तो होना चाहिए ना कि हम क्या सवाल पूछें। तो अपने डाउनलाइन से सवाल पूछें कि तू जिंदगी में क्या करना चाहता है, आपका क्या ड्रीम है, आपकी टीम में से टॉप 5 लोगों को आप टॉप पे रखें ना। टॉप 5, ऑलवेज आइडेंटिफाई टॉप 5 पीपल्स। भीड़ में कभी काम मत करो, क्योंकि भीड़ में होता भी नहीं है। ओनली 5 पीपल्स ऐसे हो जो आपकी टीम को बना दे, जो आपके गोल को बना दे। आपकी टीम के 5 लोगों को आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के 5 लोग, उनके ड्रीम्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के 5 लोगों की मुसीबतें आपको पता होनी चाहिए। आपकी टीम के 5 लोगों को पता होना चाहिए, उतना आपको पता होना चाहिए जितना कि उन्हें खुद को। ज्यादा भीड़ में काम करेंगे तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। और इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ कि वो तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार हो जाए। अपने टॉप 5 मेंबर्स के साथ ऐसा रिलेशन बनाओ कि वो आपके साथ जीने मरने को तैयार हो जाए। कोई भी बेस्टीज आपको छोड़ के नहीं जाता, कोई भी अपने बेस्टीज को छोड़ के नहीं चाहता। अगर वो अच्छा लीडर है तो कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इंसान अपने साथ ही बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं कि इंसान को छोड़ना पड़ जाता है। जैसे कोई भी इंसान हो, अगर हम उसके साथ अच्छी लीड नहीं दे रहे, हम उससे पूछ नहीं रहे, हम उसे बता नहीं रहे, तो वो जाहिर सी बात है वो छोड़ के जाएगा। वो इंसान चाहेगा ही नहीं कि वो दोबारा हमारे साथ काम करे। मैं आपको दोबारा कंफर्म कर दूं कि रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है। पैसा नहीं आएगा तो भी इंसान आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा, अगर आपका रिश्ता बहुत मजबूत है उसके साथ। वो कहेगा भूखा मर जाऊंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रॉन्ग है तो। कोशिश करें कि आपके टॉप 5 लोगों के साथ रिलेशन आपके लिए बेहद शानदार हो। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? बाय क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चन करें उनसे, क्वेश्चन पूछें उनसे, फिर उनसे बताइए, उनके क्वेश्चंस का आंसर करें, आप उनको उनके आंसर्स का जवाब दें, फिर आप बताएं, आप फिर आपके लीडर्स आपके साथ अच्छा बिहेव भी करेंगे। जो लोग अपने लीडर्स के साथ कनेक्ट करते हैं उन्हें पता है कि हमारी इसी तरह का इंसान है और किस क्वालिटीज का मालिक है। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉप 5 लोगों की बात बार बार क्यों करेंगी। आप जानते हैं कि अगर पांचों उंगलियां मिल जाएं तो हाथ बनता है, और हाथ एक ऐसा ऑर्गन है जो हर काम बआसानी कर लेता है। वैसे ही अगर हम 5 लोगों को मिल 5 लोगों की टीम के साथ चलेंगे तो हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सब लीडर से मेरा यही कहना है कि अपने टॉप 5 पीपल्स को अपनी मुट्ठी की तरह के रिलेशन में रखें। आप सबको पता होना चाहिए कि आपके दुख, आपकी तकलीफें, आपके घर में जो मसाइल होते हैं वही दूसरों के घर में होते हैं। जैसे आप अपने मसाइल को हल करते हैं, वैसे ही आपको अपने लीडर्स के मसाइल का भी पता होना चाहिए। उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या अच्छा पहनता है, क्या उसे बुरा लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों? ताकि जब आप उसकी आपके साथ ऐसी कोई बॉन्डिंग होती है तो आप उसको बोलते हैं कि तेरी मर्सिडीज आती है, मुझे पता है कि तुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, तो अपनी विशेष पूरी करना चाहता है, वो तो काम करके फला गोल अचीव करना चाहता है। तो आप अगर किसी के साथ ऐसा बिहेव रखेंगे, ऐसा रिलेशन रखेंगे, तो ही आपको वो अगला बंदा ऐसी बॉन्डिंग देगा कि आप उससे कह सकें कि आप अपना काम करो, ताकि आप काम करने से अपनी लीड बेहतर कर सको। किसी को छोटा मत समझो, चाहे आप 5% पे भी काम करते हो, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग को पकड़ कर चलोगे तुम किसी को भी पीछे छोड़ दोगे। सिर्फ आपको 5 लोगों को पकड़ना होगा। आप पूरी दुनिया को चेंज करने का ठेका मत लो।
आपके अबाउट बात नहीं कर सकते, तुम क्या कर लोगे? अगर आप ये कहोगे कि मैं पूरी दुनिया को चेंज करूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप सिर्फ सिर्फ उन लोगों को चेंज करें जिन जो आपके साथ ऐसा रिलेशन बनाए। आप भरपूर कोशिश करें, अपने 5 मेंबर्स को रेडी करें जो आपके साथ लाइफ चेंजिंग की आपकी जिम्मेदारी को निभाएं, और उनको ये फील होना चाहिए कि आप अपने दिल से उनके साथ हैं और वो आपको अपने दिल से कबूल करें। हम जितना भी नाटक कर लें, समझ तो आ ही जाता है कि रिलेशनशिप्स आर टेम्परेरी। ये हुनर आपको सीखना पड़ेगा कि सोसाइटी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। अगर 1500 लोग बैठे हों, तो हम 5 लोगों के साथ रिलेशन बना ले तो हम 7500 लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। और 7500 लोग हमारी मुट्ठी में काम कर सकते हैं। 7500 लोग हमारे आपके साथ होंगे और 7500 लोग अपने 5 लोगों के साथ रिलेशन बना लें। क्या जबरदस्त नेट है! ऐसे ही नेटवर्किंग मार्केटिंग है हमारी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम ऐसे ही लीड करते हैं। जैसे ही हम लीडर्स लेते हैं, हम उनको अपने ही साथ काम करवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारी लीड्स में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और जब आप दो तरह से कंसिस्टेंसी करते हैं, जब आप दो लोगों को कंसिस्टेंसी करते हैं, तो आपके रिलेशन में जितने भी लोग होंगे वो आपकी बात मानेंगे। आप उनको आहिस्ता से बताते हैं तो भी वो आपकी ही बात मानेंगे। हम कहते हैं कि मर्सिडीज नहीं लेनी चाहिए। आपको जब पता चलता है कि आपको जब पता ही नहीं है, तो आप उनके हक में क्या कहेंगे? जब आपको मर्सिडीज का पता नहीं है, आपको उनकी रिलेशन का पता नहीं है, उसके रिलेशन में आपको ये नहीं पता कि आपकी उसकी नीड्स क्या है, उसको क्या चाहिए, तो आप कैसे उस पर रोक जमा सकते हैं? कैसे आप उसके हक जमा सकते हैं कि आप काम करो? अगर आप पीवी वैल्यूज चाहते हैं, पीवी वैल्यूज होता है प्रेजेंट वैल्यूज। अगर आपके जीवन में पीवी वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, पीवी मांगने से नहीं मिलती, ना ही पीवी डिमांड करने से मिलती है। पीवी डिमांड करने के लिए इसी के जीवन में उतरना पड़ता है। और वो पीवी, क्या आप अपनी जान आपको अपनी जान भी दे देगा अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। आप उसके मिसाइल को समझो, सही कि क्या चाहता है, वो क्या तकलीफ है, उससे क्या पूछो, उसके मसले को हल करो। अपने आप को कभी उसके सामने बेहतर प्रूफ मत करो कि मैं तो हुई कायद, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मेरा लीडर है, मैं तेरी जिंदगी बदलने आया हूँ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंसान सिर्फ आपके बलबूते पे खड़ा हो। हर इंसान अपनी मेहनत के साथ खड़ा होता है। अगर कोई इंसान आपके साथ एग्री हो भी जाता है, तो वो कंसिक्वेंटली कभी भी काम नहीं करेगा, कभी भी कन्विंस नहीं होगा आपके साथ। अगर कोई मेंबर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो भी जाता है, तो अगर आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो पहला फंडामेंट यही है कि हम रिलेशनशिप बिल्ड करें। और हमारे लिए बहुत जरूरी है, लोगों को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। आपने सुना होगा कि एक बहुत ही मशहूर है, प्लेलो नाम है शायद उसका, हाँ प्लेलो। वो बहुत ही मशहूर पेंटर है। एक औरत जाती है, वो बाजार में आते हैं, तो एक औरत जाती है उसके पास, तो कहती है कि मुझे ना कुछ ऐसा दे। उस वक्त मोबाइल और कैमरों का जमाना नहीं होता। वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा दे जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैं आपसे मिली थी, कुछ ऐसा प्रूफ दे। प्लेलो कहता है कि अगर मैं आपको ऐसा क्या प्रूफ दूं जो आप अपने फ्रेंड्स को बताओ। वो कहती है कि मुझे आप ऐसी कोई पेंटिंग कर दें जिसको मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं और प्रूफ हो मेरे पास कि मैं ऐसे इंसान से मिली थी जो पूरी दुनिया का मशहूर थी इंसान। अब वो प्लेलो सोच में पड़ जाता है। अच्छा, वो 30 सेकंड्स में उसको एक ऐसी पेंटिंग बनाती है, स्केच बना के देते हैं। वो लड़की कहती है कि 30 मिनट का स्केच तो मैं आसानी से बना सकती हूँ, तो मैं क्यों ये स्केच को ड्रा करूँ? तो वो जैसे ही ड्रा करती है, तो उससे वो स्केच नहीं बनता। अगले दिन वो सर्च करती है कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। वो जैसे ही कॉन्सेप्ट सर्च करती है, तो वो जाती है वहां पे, उसे बताती है कि मैं आपसे कल मिली थी। वो उसे पहचान आता है कि जी हाँ, मैं आपसे मिला था। जैसे ही वो वहां पे जाती है, तो वो कहती है कि आपने कल मुझे 30 सेकंड्स में जो स्केच बना के दिया था, मैं आज बनाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो मुझसे बन नहीं रहा। तो उन्होंने कहा है, उनका जवाब था उनका जवाब था उस लड़की को कि इस स्केच 30 सेकंड के स्केच को बनाने के लिए मुझे 30 इयर्स लगे। मैं इस 30 सेकंड के स्केच को बनाने के लिए 30 इयर्स काम करके आया हूँ।
मतलब आपकी जो है मुसलसल मेहनत आपको ही रंग लाने में मदद देती है। आई होप सो काफी है। इट्स इनफ टुडे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगी। एक छोटा सा शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम फैज मौजूद से वो घबराया नहीं कर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग, ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन। माशाल्लाह मैम ने आज काफी अच्छा सेशन दिया, काफी बेसिकली चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो उसमें यही चीज ऐड करता चलूंगा कि हमने रिलेशनशिप तो स्ट्रांगली अपने डाउनलाइंस के साथ तो रखना ही रखना है, लेकिन जो अपलाइन यानी बन जाते हैं, जो अपलाइनर्स बन जाते हैं, अपलाइनर्स का भी काम है कि वो अपने अपलाइनर्स के साथ रिलेशन कनेक्ट रखें। क्योंकि अगर वो अपने अपलाइनर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, स्ट्रांगली रिलेशन रखेंगे, आगे मेटा में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना, अपलाइनर के बिना वो सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेकार होने वाली हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अपलाइनर ही होगा जो आपको सही वे में से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? क्योंकि आगे जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अपलाइनर का बहुत अहम किरदार होने वाला है। आप लोगों ने जितनी भी अपनी अपनी टीमें लगानी न्यू प्रोजेक्ट्स में, तो वो सारी की सारी टीमें यानी कि उसके डाउनलाइन में ही आने वाली हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो आपको सही वे में से तरीके के साथ गाइड करेगा, तो आप उससे से ज्यादा अपना बिजनेस निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। क्योंकि अगर हम अपने अपलाइनर्स के साथ ही यानी कि मिसबिहेव रखते हैं और अपलाइनर्स को ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है मेटा में, ठीक है, तो आप उस बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसी वजह से आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने अपलाइनर्स के साथ पे अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक है? कुछ भी इश्यूज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही होते हैं हर इंसान में, ये नेचुरली चीज है। लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाना। आप अगर उसका हाथ थामे रखेंगे, देन ही वो आपको आसमानों तक लेके जा सकेगा, ठीक है ना? क्योंकि देखें, अगर हम ही आपसे हर ये जो फील्ड है ना, इसमें हर इंसान एक दूसरे से सीखता है। आज मैंने मैम से सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा है, मैं हर इंसान से सीखता हूँ, छोटे से छोटे लीडर से सीखता हूँ। तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सीखेंगे देन ही हम आगे किसी को सिखा पाएंगे, ठीक है? रिलेशनशिप वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रिलेशनशिप ही होती है। अगर हम रिलेशनशिप बनाना नहीं ना जानते, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल फेल हो जाएंगे, बेकार इंसान बन जाएंगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम रिलेशन बनाने में अच्छे हैं, रिलेशन हम हर इंसान के साथ मिलजुल के रह लेते हैं, मिलजुल के कन्वर्सेशन कर लेते हैं, और यानी कि आप ये समझ लें कि रिलेशनशिप कैसे बन जाता है, इजीली बन जाता है। वो कैसे बन जाता है कि आप लोग सिंपली उनके साथ प्यार से तहम्मुल से कन्वर्सेशन करें, प्यारे लहजे से कन्वर्सेशन करें। मोस्टली कभी कभार गुस्सा हो जाता है देन, लेकिन हर बार उनको सख्त लहजे के साथ बात करेंगे, यानी कि ऊंची आवाज से बात करेंगे, रिप्लाई उनका लेट करेंगे डाउनलाइंस का, ठीक है? तो देन ऐसे रिलेशन ये जरा खराब होते हैं। अगर आप उनको प्यार मोहब्बत से कन्वर्सेशन करेंगे, आप उनकी जो भी उनको नीड होगी विद इन सेकंड आप उनको रिप्लाई करेंगे, हर चीज उनको प्रोवाइड करेंगे, देन इससे बहुत स्ट्रांगली रिलेशंस बनते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि यार इस चीज से हमें हर चीज मिल रही है, हर चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है, सीख भी रही है, सिखा भी रही है, तो वो कभी भी आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर आप उनको 3 3 4 4 दिन बाद रिप्लाई करेंगे और जब भी उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, लाउड यानी कि आवाज के साथ बात करेंगे, ठीक है, और गुस्से से बात करेंगे, ठीक है, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, तो वो कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा। तो वहां कहानी खत्म हो जाएगी, वहां एंड हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है? आपका जो रिलेशनशिप होता है आपके अपलाइनर के साथ कैसा है, डाउनलाइन के साथ कैसा है, क्रॉस लाइन के साथ कैसा है, ठीक है, इंटरेक्ट के साथ कैसा है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर हम इसको पिक कर लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, हमें क्यों मेंबर्स छोड़ के जाते हैं? हमारा उनका एक अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता, ठीक है? क्योंकि अगर हमारा और उसका रिलेशन नहीं ना बन पा रहा, तो ऑटोमेटिकली हमें छोड़ के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 मजबूरी होती है घर में जिसकी बिना पर उनको बिजनेस छोड़ना पड़ता है, लेकिन कोई है तो नहीं ऐसा इश्यूज बनता है, क्योंकि हमने फोन तो यूज करना ही होता है, ठीक है, हर टाइम करना होता है। तो ये कोई मजबूरी नहीं बन सकती है, पार्ट टाइम बेसिस पे भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है, फुल टाइम भी कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है।
ठीक है। और क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर हम इसको पिक कर लेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो हमारी कम्युनिटी जितनी भी होंगी वो हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ रहेंगी। ठीक है, और हमारे साथ वर्क भी कर रही होंगी। फिर जब एक साथ चल रही होती हैं, सीख रही होती हैं, आपके साथ चल रही होती है ना, तो देन ही वो यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि फिर लीडर से लीडर बनते चले जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को हमने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली पिक करना है। और मैं एक ही बार बार चीज आप लोगों को समझा रहा होता हूँ कि आप अपने पैसों का सही वे में यूज करना सीख लें, क्योंकि जो अमीर तरीन इंसान होता है वो बिजनेस का सही यानी पैसे का सही वे में यूज करके पैसा डबल करता है, 3 गुना करता है, 4 गुना करता है। ठीक है, तो गरीब लोग जितना भी उसके पास पैसा आ जाता है वो खर्च कर लेता है, या आईफोन ले लेता है, कभी ये फजूल एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके अपना पैसा बर्बाद करके साइड पर हो जाता है। ठीक है, हमें चाहिए पैसों का सही वे में यूज करें। ठीक है, ताकि इससे हम अपने बिजनेस को इंक्रीज करें, ताकि हमें रेवेन्यू यानी कि उसका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी हो, ना कि हम यानी कि कोई पैसे आगे KFC चले गए, इधर चले गए। हर बार ये मैं चीज बोल रहा होता हूँ, क्योंकि देखो सीखोगे तो देन ही आप सिखा पाओगे। तो अगर आप इन सब चीजों को पिक करोगे ना, तो देन ही बड़े लीडर्स बनोगे, देन ही आप बड़ा बिजनेस कर पाओगे, देन ही आप अपनी कम्युनिटी खड़ी कर पाओगे। ठीक है, और आप कोशिश किया करें हफ्ते में या एक मंथ में ना छोटा सा अपनी टीम लीडर्स को टारगेट दिया करें कि जो ये बंदा टारगेट अचीव करेगा मैं उसको ये फलाना गिफ्ट दे दूंगा, मैं इतना कैशबैक दे दूंगा, ये दे दूंगा। इससे क्या होता है कि जो टीममेट्स सोए हुए होते हैं ना, वो थोड़ा सा जाग जाते हैं कि यार गिफ्ट मिल रहे हैं, कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, तो इससे यानी कि काफी इम्प्रूवमेंट होगी डाउनलाइंस में। ठीक है, तो कोशिश किया करें आप सब लीडर्स, ठीक है, कि आप लोग अपने टीममेट्स को एक मंथ में आप उनको यानी लाजमी 2 से 3 ये छोटे छोटे टारगेट्स दे दिया करें पर्सनली जाके कि यार आप लोग ये लाजमी आप टारगेट अचीव करो। आज आप 3 डायरेक्ट जॉइनिंग्स लगाओ, 2 डायरेक्ट जॉइनिंग्स लगाओ, मैं आपको इतना कैशबैक दे दूंगा, इतना दे दूंगा। इससे क्या होता है आपकी टीमें थोड़ी सी मोटिवेट भी रहती हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन भी कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में अपने लीडर्स को यानी गिफ्ट्स प्रोवाइड किए थे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था यानी कि मेरा और उनका एक अच्छा रिलेशन स्ट्रांग बना। ठीक है, इससे भी स्ट्रांग बनते जब आप किसी को टारगेट छोटा सा देते हो, वो अचीव करता है, उससे उसकी यानी खुशी डबल हो जाती है कि यार वाकई मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, नेटवर्क भी बड़ा ग्रोथ हो रहा है, और उसके साथ साथ मेरा अपलाइनर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा अपलाइनर भी मुझे एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है मेरे एक्स्ट्रा मेहनत पर, एक्स्ट्रा एफर्ट पर। ठीक है, तो इससे भी काफी ज्यादा यानी कि रिलेशनशिप में हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, इससे भी यानी डाउनलाइंस खुशी से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप लाजमी किया करें। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारा जो स्ट्रक्चर है ये काफी चेंज होने वाला है। मैं आप लोगों को छोटी सी अपडेट देता चलूं कि जो हमारा यानी कि आप लोगों के सामने डैशबोर्ड शो हो रहा है ना, वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास मार्केट प्लेस इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, उसके भी यानी कि आपको जो अपडेट्स मिल रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं आपको ज्वाइनिंग्स करवाते हैं टाइम, ठीक है, वो इसी रीजन से है कि मार्केट प्लेस लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी आईडीज भी किसी की ओपन हो रही है, किसी के नहीं हो रही। वो सिस्टम आपको पता है मोनेटाइजेशन पर चला जाता है, अपडेट पर चला जाता है, तो जिसके बना पर किसी की आईडी एक्टिव होती है, किसी की नहीं हो रही। तो आपने किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी इस हवाले से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली है मार्केट प्लेस। इसमें भी हमें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, और उसमें हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे सेल करना है, कैसे बाय करना है, और इससे ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिट गेन करना है। तो ये बहुत अच्छी किस्म की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इसके अबाउट भी आप लोग मार्केट प्लेस के अबाउट भी इंशाल्लाह अपडेट्स आ जाएंगी, वो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को सही वे में समझ आ सके और आपको सही उसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाए। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आप काइंडली अब कोशिश करें कि इसको आप ना मीटिंग को एंड कर दें, क्योंकि आप होस्ट बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप एंड कर देंगे तो ऑलमोस्ट मीटिंग एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तो अब दी इजाजत। ठीक है, जजाकल्ला। मैम उधर से मीटिंग